हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई। कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का नाम का जाप करते हुए बैकुंठ धाम पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, देवर्षि पधारो, बैकुंठ धाम में आपका स्वागत है। अचानक ही बैकुंठ धाम में आने का क्या आयोजन है? अवश्य ही कोई जरूरी समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो, फिर भी अनजान बन रहे हो। इस ब्रह्मांड के कण कण में आपका ही वास है, मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हो कि मैं आपके पास किस उद्देश्य से आया हूँ। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, मैं अवश्य जानता हूँ और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आज तुम मानव कल्याण के उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दो तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री पुरुष का निर्माण किया और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनाया, किंतु हे प्रभु, किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई जो पूर्ण रूप से ना पुरुष है और ना ही स्त्री? भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुदम की कथा में छुपा हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, महाराज सुदम कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपया आप मुझे महाराज सुदम की कथा विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, आज मैं तुम्हें महाराज सुदम की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से और पूरा सुनना। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसके पापों का नाश होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। हे प्रभु, आप कथा सुनाना शुरू कीजिए। भगवान विष्णु नारद जी को महाराज सुदम की कथा सुनाने लगते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है। पृथ्वीलोक पर महाराज सुदम नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़े ही पराक्रमी, धर्म परायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर, और उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुदम दानी और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुदम घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए थे। उनके पास अजगर नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकश धारण करके वह जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन देखने में तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुदम अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुदम ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगे, ये क्या हो गया? महाराज सुदम अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, ये हमारे साथ क्या अनुष्ट हो गया है? हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए हैं? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं? और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी?
देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने ये बड़े आश्चर्य की बात कही। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदम को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुदम को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी संकदिक ऋषि दासों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। संकदिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते थे। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। संकदिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वह तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव जी ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वे कहने लगे, प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, प्रिया, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे प्रिय, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। हे नारद, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग यह जानते हैं कि वह वन में शिवजी की माया फैली हुई है, वह भूल से भी उस वन में नहीं जाते। किंतु महाराज सुदम इस बात को नहीं जानते थे और वह अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुष तत्व नष्ट हो गया और वह सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्री तत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुदम ईला के रूप में वन में अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वह सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रही थी। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती ईला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध मोहित हो गए। उसे ईला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुध जी मंत्र मुग्ध हो गए और उसी क्षण ईला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब ईला ने भी बुध जी का सुंदर रूप देखा तो वह भी बुध जी पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से ईला और बुध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परंपरा के अनुसार उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्धा ने ईला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पूर्वा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी ईला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन ईला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि वशिष्ठ जी का स्मरण किया। ईला के द्वारा स्मरण करते ही मुनि वशिष्ठ जी उसी स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ जी ईला से कहने लगे, देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह ईला वशिष्ठ जी से कहने लगी,
हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था, मेरा नाम सुदम था। किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया है। ऐसा किस कारण से हुआ है, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, देवी शायद तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव जी की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री का बन जाएगा। उन्हें भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह ईला कहने लगी, मुनिवर कृपया करके मुझे मेरा पूर्व शरीर प्रदान कीजिए, मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है, मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सुदम की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिव जी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ है। वशिष्ठ जी से कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी से की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से पाकर मेरी तपस्या सफल हो गई। महादेव जी, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुदम को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर महादेव जी ने कहा, मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुदम को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा, सुदम 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए वह स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर महादेव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और महादेव जी के आशीर्वाद से महाराज सुदम को 1 मास के लिए पुरुष के शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने राज्य में लौट गए और सुख पूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज सुदम पुरुष के रूप में होते तो वह अपने नगर में जाकर राज्य किया करते थे, और जब वह 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वह वन में आकर ही रहने लगते। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और राज्य की प्रजा पहले की तरह महाराज सुदम का सम्मान भी नहीं करते थे। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्धा से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था उनका नाम पूर्वा था। वह जवान हो गया था। तब महाराज सुदम ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वह सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सुदम अपने स्त्री शरीर ईला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की शिक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगी। अनेक वर्षों तक उसे वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप करा और देवी को प्रसन्न कर लिया। तदनुसार भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय देवी सिंह पर अरुण होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर ईला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ, कृपया करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे ईला, आज तुम्हें इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही ईला ने अपने शरीर को त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सुदम के परम धाम को जाने पर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। देवर्षि, अब सुनो किन्नर की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुदम अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर जाति की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नर की उत्पत्ति का रहस्य बताया है। आपको कहीं भी किन्नर दिखाई देते हैं तो उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों ने अपना
कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। स्वास्थ्य मोटिवेशनल चैनल को सपोर्ट कीजिए।